आज तक कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन अकल्पनीय चीज़ें भी तो हो रही हैं ना। कुछ अच्छी, कुछ बहुत अच्छी, और निश्चित ही कुछ विपरीत परिस्थितियाँ। एक बात मालूम है, तुम्हारे सोने के बाद और तुम्हारे उठने से पहले भी मैं उसी तरह बैठकर रखवाली कर रहा होता हूँ जैसा तुम्हारे जागते वक्त कर रहा होता हूँ। मेरी कृपा में, मेरी दया में, मेरे आशीर्वाद में कोई कमी नहीं होती है। मैं जिस तरह से बैठकर तुम्हारी रक्षा कर रहा होता हूँ ना, वो कोई कर भी नहीं सकता। तुम मुझसे एक रक्षक की मांग करते हो ना, तो स्वयं इस सेवा में जब मैं ही हूँ, तो बताओ मुझसे बेहतर कौन तुम्हें मिलेगा। और फिर जब मैं ही हूँ तो क्या ही करोगे तुम किसी और को लेकर। एक बात जानते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत करके तुम जिसे हासिल करते हो सकता है कि वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए बड़ी आम बात हो। उनके लिए वो चीज़ें शायद उस तरह से मायने ना रखती हों जैसे तुम्हारे लिए रखती हैं। पर इस कारण ना अपनी खुशियों पर पानी मत फिरने देना। उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, तुम्हारी परिस्थितियाँ अलग हैं। उनके पास ज्ञान अलग है, तुम्हारे पास ज्ञान अलग है। उनकी समझ की सीमा अलग है, तुम्हारी सीमा अलग है। बात यह है ना कि कुछ लोग जब धन की, समृद्धि की बारिश होती है ना, तो उसे अच्छे से समेट नहीं पाते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी में घुस जाते हैं जो सिर्फ दिखावा वाली होती है, जिसमें वास्तविकता नाम मात्र की भी नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे वैसी ज़िंदगी में नहीं घुस पाते हैं। मैं घुसने ही नहीं देता, मैं दूर कर देता हूँ। तो इसलिए तुम्हारे लिए जो छोटी छोटी चीज़ें मायने पहले रखती थी ना, आगे भी वो उतने ही ज़रूरी होने चाहिए। तुम अपनी आदतों को दूसरों के हिसाब से मत बदलो। हाँ, जहाँ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ कुछ तुम्हारा योगदान देना ज़रूरी है, वहाँ मैं इंतज़ाम करवा दूँगा, ताकि कभी कोई ये ना कहे कि तुमने सिर्फ लिया है, तुमने दिया नहीं है। तो ये मेरा काम है, इस पर मैं ध्यान दूँगा। लेकिन अपने खुशियों के कारण को बदलो मत। जो था, जितनी सादगी से रहते थे, वैसा ही रखो, वैसा ही रहो। खुश रहो।